मार्च 2001 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी बावेजा मूवीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। बावेजा स्टूडियो वेब सीरीज, टीवी एनिमेशन समेत कई सारे बिजनेसेस करती हैं। 22 प्रोजेक्ट्स का टोटल प्रोडक्शन अब तक कर चुके हैं, 13 पर काम जारी है। और जो लोग फिल्मों के शौकीन हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं है वो भी जान जाएंगे। दिलवाले, दिल जले, कयामत, भोकाल, विराट कोहली के साथ सुपर वी जैसी फिल्में कुछ बनाई हैं, कुछ बना रहे हैं। डिज्नी, जी स्टूडियो, नेटफ्लिक्स, जियो स्टूडियोज जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ कंपनी जुड़ी हुई है। आइए पहले इशू की जानकारी आपको दे दूं। इशू खुला हुआ है, ऑलरेडी खुल चुका है। कल 1 फरवरी को होगा बंद। 170 से 180 रुपये ये इशू का प्राइस बैंड है। 800 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन 1.44 लाख की होगी और इशू जो है फ्रेश इशू वो 72 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 25 करोड़ का, यानी कि कुल मिलाकर 97 करोड़ की साइज है। और इशू के बाद जो मार्केट कैप होगा कंपनी का वो करीबन 331 करोड़ का होगा। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ एक खास मेहमान से जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और जिन्हें आपने ज़रूर कभी न कभी देखा होगा, पक्का मैं आपको बोल सकता हूँ। हरमन बावेजा साहब हमारे साथ हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में। फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में 20 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं और कई बार हम उन्हें फिल्मों के पर्दे पे भी देख चुके हैं। लव स्टोरी 2050 समय से बहुत पहले बना दी आपने पिक्चर, एकदम मेरे ख्याल से कितने 10-12 साल हो गए, 15 साल हो गए। उसके अलावा व्हाट्स योर राशि, एक स्कूप करके अभी भी वेब सीरीज आई है, उसमें भी हरमन साहब ने काम किया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहले ये समझाएं सर, वैसे तो समझ में आता है आपकी कंपनी के नाम से बावेजा स्टूडियोज, लेकिन एग्जैक्टली क्या बिजनेस है, क्या क्या काम करती है? जी, तो 30 साल से फिल्में बना रहे हैं हम लोग जी। सो इट्स मैं खुद आई थिंक अब 22 साल हो गए मुझे इसी फील्ड में काम करते हुए। हमारे 4 क्लियर वर्टिकल्स हैं जी। डेफिनेटली फिल्म्स इज वन वर्टिकल, उसमें भी हमने 2 किए हैं। एक थिएट्रिकल फिल्म्स होती हैं और एक होती है डायरेक्ट टू डिजिटल फिल्म्स। ओके। दूसरा जो हमारा वर्टिकल है जिसपे बहुत ज्यादा फोकस है हमारा वो है रीजनल। हमने पंजाबी में काफी सारी सक्सेसफुल फिल्म्स दी हैं। इनफैक्ट वी हैव द ऑनर ऑफ बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स एंड द लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म्स। अच्छा। तो हमने काफी हनीमून, 4 साहिबजादे, जिन्ने जमे सारे निकम में काफी सारी फिल्में की हैं। एंड देन वी फोकस अ लॉट ऑन वेब सीरीज। डिजिटल का बूम आया हुआ है। यू नो आई थिंक कोविड की वजह से जो 5-7 साल लगने वाले थे लोगों ने वो 1-1.5 साल में इतना एंटरटेनमेंट कंज्यूम किया। सो वी आर फोकस वेरी हार्ड ऑन डिजिटल वेब सीरीज। हमने काफी, भोकाल इज वन ऑफ द रीसेंट टाइटल्स जो हमने किया था, वो ऑलरेडी 2 सक्सेसफुल सीजन्स। एंड देन वी डू एनिमेशन। एक सुपर भी हमारा शो था जो हमने विराट कोहली के साथ मिलकर बनाया था। That did over 200 million viewers. No. And so far we are now in the pre-production to make India's first superhero 3D animated film as well. अच्छा. So these are the 4 clean verticals that we focus on. Okay. So सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है? जो आपके नंबर्स में देख रहा हूँ, पिछले साल आपने 74 करोड़ का रेवेन्यू किया था। जी। इस बार 6 महीने में 40 करोड़ के आसपास आप पहुंच गए, काफी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है। तो ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है? So I would say more than about, आप कहें तो about 55 to 60% is films, and the rest is divided between web series and animation. Okay. And regional takes about a smaller percentage. तो जनरली फिल्म प्रोडक्शन को है ना वो वैसा बिजनेस मानते हैं कि लगी तो लॉटरी है, हाँ, नहीं तो मामला मुश्किल है। तो आज के जमाने में पहले तो ये बहुत होता था, बट क्या आज के जमाने में जब ये राइट्स वगैरह, ये सारे सैटेलाइट और सारे वेब और सब ये होते हैं, तो क्या फिल्म प्रोडक्शन काफी कम रिस्क बिजनेस हो गया है? यस, हमारा जो मॉडल है वो बहुत ही रिस्क अवर्स है। ओके। बिकॉज जो हमने क्लियर कट इंडिकेशन है कि हम लोग एक प्रॉफिट कहें या उसको एक फिक्स्ड फी कहूं। सो वी वर्क ऑन अ फिक्स्ड फी मार्जिन, चाहे वो वेब सीरीज हो या फिल्म हो या एनिमेशन प्रोडक्शन हो या रीजनल हो, हमें एक फिक्स्ड फी मिलती है विच कैन रेंज बिटवीन 12.5 to 20%। सो दैट इज अ फिक्स्ड फी। उसके ऊपर हमें प्रॉफिट परसेंटेज मिलता है डिपेंडिंग ऑन फिल्म टू फिल्म। ओके। तो दैट इज अ बोनस for us. So we don't really get into the full production funding of the film. अच्छा. So we are risk averse from that perspective. Our main objective is to build projects out. जो हम लोग स्क्रिप्ट पे, जो मेरा आज भी मानना है कि आज भी लोग फिल्म देखते हैं तो सबसे पहली चीज निकल के होती है स्टोरी कमाल की थी। हाँ. तो वो स्टोरी जो हमारा रॉ मटेरियल है, Correct. आप किसी भी अगर इंडस्ट्री को देखेंगे, आर रॉ मटेरियल इज गेटिंग द राइट स्टोरी, द राइट स्क्रिप्ट। सो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, वी बिल्ट ओवर अ बैंक ऑफ 40 स्क्रिप्ट्स टुडे। उसमें कई दिग्गज लोगों के लाइफ राइट्स हैं, बुक राइट्स हैं, रीमेक राइट्स हैं, खुद के ओरिजिनल आइडियाज हैं। So we build different scripts, then we add key elements to it, जैसे कि actors, the directors, put the whole project together, उसका पूरा जो आप रेकी कहेंगे, production budget, and then we go to a larger studio or a platform, and then we give it to them, and then they fund us. जी, 72 करोड़ का आपका फ्रेश इशू है, राइट? तो पहले ये बताएं कि इसका पैसे का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होने वाला है? जी,
So a good large amount, about 54 to 55 crores of this is going towards working capital. Okay. So ये जितने भी हम लोग प्रोजेक्ट की जो पाइपलाइन है जो हम बिल्ड कर रहे हैं, so eventually इनको मटेरियलाइज करने में, इनके जो की एलिमेंट्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, बाकी का कास्ट क्रू सबको इकट्ठा करने में, we will put that fund towards those projects, and then eventually we go and sell those projects to larger studios and platforms, and then they give us a fixed fee. So हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें वर्किंग कैपिटल का वो हमको आ जाता है, प्लस वी मेक अ फी, प्लस वी हैव अ प्रॉफिट परसेंटेज इन द सक्सेस ऑफ द मटेरियल। और जो 25 करोड़ के आसपास की ऑफर फॉर सेल है उसमें कौन सेल कर रहा है और क्यों? माय फादर साहब। ओके जी, उन्होंने 30 साल दिए हैं इस इंडस्ट्री को, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी थॉट वी शुड ऑनर हिम इन सम। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अब आगे फ्यूचर में अभी तक की जो मैं ग्रोथ देख रहा हूँ पिछले 3 साल की, 20 करोड़ से आप 40 करोड़ तो 80 करोड़ पहुंच चुके, 75 करोड़, और इस 6 महीने में ऑलरेडी 40 करोड़ आपने कर लिया। फ्यूचर ग्रोथ कहाँ से आएगी? कितने प्रोजेक्ट्स अभी और आपके हाथ में है और उन्हें कब तक आप कंप्लीट करने वाले हैं? श्योर। सो एज वी स्पीक हमारी 7 फिल्में हैं, 7 प्रोजेक्ट्स आई वुड से, बिकॉज दे आर डिफरेंट कैटेगरीज। 7 प्रोजेक्ट्स है अक्रॉस एनिमेशन, वेब सीरीज एंड फिल्म्स, विच आर ड्यू टू रिलीज इन द नेक्स्ट 6-7 months. एंड देन वी हैव अनदर 6 प्रोजेक्ट्स जो हमारी प्रोडक्शन पाइपलाइन में ऑलरेडी हैं, जिसमें ऑलरेडी एक्टर्स हमने काफी सारे अटैच किए हुए हैं। सो देयर इज अ फिल्म दैट वी आर डूइंग विद कार्तिक आर्यन, देयर इज अनदर फिल्म वी आर डूइंग विद पृथ्वीराज सुकुमारन, देयर इज अ फिल्म विद अरशद वारसी, देयर इज अ फिल्म विद सानिया मल्होत्रा, देयर इज एन एनिमेशन प्रोजेक्ट इन द पाइपलाइन व्हिच इज द डेरिवेटिव ऑफ सुपर वी। फिर हमारी वेब सीरीज है, एक जयदीप अलावत के साथ, एक जैकी श्रॉफ, सिकंदर खेर के साथ, सूर्य शर्मा के साथ। सो इतने सारे एक साथ कैसे मैनेज कर लेते सर? सो एक बहुत बड़ी टीम बनाई है पिछले जो आप 3 साल 4 साल में देख रहे हैं। वी हैव अ वेरी वेरी वाइड टीम, वी हैव 5 क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स इन द कंपनी, वी हैव अ फुल प्रोडक्शन टीम व्हिच हैंडल्स ऑल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, we have a very systemized production process, we get daily reports. So बहुत ही अच्छा, हर फिल्म में कहाँ क्या क्या काम चल रहा है उसकी रिपोर्ट्स आ रही है? डेली रिपोर्ट आती है। अच्छा। वी हैव अपना मतलब ड्राइव है जिसमें रोज अपलोड होता है कहाँ शूट हुई, व्हाट डीपीआर कहते हैं उसे, DPR, okay. डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट आती है, और एक ऑडिट रिपोर्ट आती है, तो कौन से डिवीजन में कितना खर्चा हुआ, क्या बैलेंस है। इट्स अ वेरी सिस्टमाइज्ड प्रोसेस। तो अब आप खाली फिर सिर्फ एमआईएस देखते हैं क्योंकि आपने डायरेक्शन और एक्टिंग नहीं करनी? नहीं सर, वो तो एक वो 15 साल पहले का एक था वो कर लिया। अभी तो आई थिंक पिछले 7-8 साल से दिन रात इसी पर मेहनत है। काफी समय लगा है यहाँ तक पहुंचने में, टू बिल्ड दिस कंपनी टू दिस लेवल, एंड वेरी श्योर इट विल कीप ग्रोइंग, होपफुली फास्टर देन दिस। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो तगड़ी ग्रोथ पिछले 3 सालों की जो डेटा हमारे पास है उसमें बहुत मजबूत ग्रोथ दिख रही है। आगे भी आपकी कंपनी की इसी तरह से दमदार ग्रोथ, और जो आप प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़े बड़े और अच्छे नाम हैं जिनके साथ आपके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। हरमन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, आपने समय दिया और आप स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच, और आपके आईपीओ के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।